जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको साइंस के 20 MCQ प्रश्न और कंप्यूटर के 20 MCQ प्रश्न कराएंगे। कुल आपका 40 MCQ प्रश्न होगा दोस्तों, और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो CGL के छात्र हैं उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो आपका हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके जितने भी प्रश्न हैं वह सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। और जो नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा इस तरह का वीडियो आपको जो है पढ़ाई से रिलेटिव या झारखंड का कोई भी वैकेंसी का अपडेट हो या फिर जो भी नोटिफिकेशन आता है उसका पूरा सिलेबस इस चैनल के माध्यम से जो है आपको बताया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साइंस, पहले 20 साइंस के प्रश्न करेंगे, फिर जो है आपके 20 कंप्यूटर के प्रश्न करेंगे। और जो CGL वाले बच्चे हैं या फिर आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्लर्क और असिस्टेंट और क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इसके बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न देख पा रहे हैं आप, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है, वृद्धि होता है, अप्रभावित रहता है, या पहले घटता है और फिर वृद्धि होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए घटता है। ठीक है। निश्चित ताप पर द्रव और ठोस में जो है बदलना हिमकरण कहलाता है। यानी कि जब द्रव का ठोस में बदलना दोस्तों क्या कहलाता है? हिमीकरण कहलाता है। और इस निश्चित ताप पर द्रव का जो हिमांक होता है वह प्रायः हिमांक एवं गलनांक जो है ठोस द्रव में बदलता है, यानी कि बराबर होता है। और अशुद्धि मिलने से क्या होता है? जैसे बर्फ़ या नमक को मिलाने पर जो है गलनांक हमेशा घटता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वाहन चलाना हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, यानी कि वाहन चलाते समय जो पीछे का दृश्य देखने में प्रयोग किया जाता है वह क्या प्रयोग किया जाता है? साधारण दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या प्रतिलोमित। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा। उसमें जो है आपका उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है, और डॉक्टरों अपने लिए जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वह डॉक्टर के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और वाहन जो आपका मोटरसाइकिल जो आप चलाते हैं, मोटरसाइकिल की जो पिछला शीशा जो होता है वह आपका उत्तल दर्पण का बना होता है, या फिर कार गाड़ी में जो आप देखते हैं पीछे का दृश्य देखने में, उसमें भी आपका अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसके लिए एक BTB बीज भी विकसित किया गया है? गेहूं के लिए, मक्का के लिए, कपास के लिए या दालें के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास के लिए। ठीक है। BT बीज को जो है कपास के लिए आपका विकसित किया गया है। और BT कॉटन आनुवांशिक रूप से जो है ये परिष्कृत एक अवयव है दोस्तों, और कपास का एक किस्म है जो कि बॉलवर्म हेतु जो है कीटनाशक उत्पन्न करता है। और BT कॉटन 3 प्रकार के आपके होते हैं, बॉलवर्म, मेरिकन और स्पारडेट। ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? मरुभित्ति, अतपोदित, मृतजीवी या लनोमृदोभित्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा, आतपोदभित्त। ठीक है। आतपोदभित्त जो है ये सूर्य प्रकाश का जो है प्रेमी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है दोस्तों थोड़ा सा वो बता दें, क्योंकि ये धूप जो है आपके धूप से जो है अधिक बढ़ते हैं। ठीक है।
जितना ज़्यादा धूप होगा इस पौधे की जो वृद्धि होगी वह उतनी अधिक होगी। इसलिए जो है इसे धूप प्रिय पादप भी कहा जाता है या प्रेमी कहा जाता है दोस्तों। और सौर पादप में जो है म्यूलिन, लिंग्स, थाइन्स, सॉफ्ट वेलक्रो, सफ़ेद तिपलिया और अधिकांश गुलाब जो है इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्याज एक गांठ या बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित खाली जगह है, तना, जड़, पत्ती या फूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, प्याज जो है आपका एक तना का उदाहरण होता है। आलू आपका एक तना है, प्याज आपका क्या है, एक तना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाते हैं, प्रतिरोध, ऊर्जा, धारा या ताप। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, धारा का जो है मान जो है गैल्वेनोमीटर के द्वारा आपका देखा जाता है। गैल्वेनोमीटर एक छोटा सा यंत्र है दोस्तों जो कि विद्युत परिपथ में विद्युत की जो धारा होता है उसकी दिशा और उसकी मात्रा को मापने में जो है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया गया छेद का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा या कुछ धातुओं में बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो है वो राइट हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, धातु की एक प्लेट के बीच में अगर आप छेद करते हैं और फिर उसको गर्म करते हैं तो छेद का आकार क्या होगा, वो बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है, पीतल, कांसा, सोल्डर या रांगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा, कांसा। ठीक है, कांसा जो मिश्र धातु है वह कॉपर और टीन का जो मिश्र धातु कहलाता है वह आपका कांसा कहलाता है। यह मनुष्य के लिए एक उपयोग में आने वाला सबसे पुराना धातु है दोस्तों। ये पुराने समय में कांसा का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। ऐसे दादाजी लोगों का मानना था कि कांसा के लोटा में पानी को रख के पीने से जो है पेट की जो बीमारी है वह दूर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए कांसा के बर्तन में, और कांसा के बर्तन से आवाज़ जो होता है दोस्तों वह बहुत मधुर आवाज़ निकलता है। जब उसे आप अंगुली से ठोकेंगे तो वह बहुत अच्छी मधुर आवाज़ देती है। इसलिए इसका प्रयोग जो है आपके संगीत का जो वाद्य यंत्र है या फिर विद्युत संपर्क में या फिर जहाज प्रणोद में इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से कांसा का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वह धातु पहचानिए जो निराविसी प्रकार की है, क्रोमियम, स्वर्ण, गोल्ड, कैडमियम, कोबाल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका ये राइट हो जाएगा, स्वर्ण। ठीक है, गोल्ड ये जो है आपका मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला एक धातु है और यह जो है किसी भी प्रकार से यह विषैला नहीं होता है। आपके क्रोमियम जो है ये इसमें जहर की मात्रा पाई जाती है। इसे आप अगर सेवन करेंगे तो आप के शरीर में, बॉडी में जो है जहर फैल जाएगा। कैडमियम भी एक जहर वाला धातु है दोस्तों और कोबाल्ट में भी जो आपका 20 की मात्रा जो है वो पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण यांत्रिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण खाली जगह क्रांति कोण से दिए गए विकल्पों के साथ रिक्त स्थान पर आपको भरना है। कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या दोगुना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा, अधिक होता है। ठीक है, बोलता है कि परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन कोण जो है वह अधिक क्रांति कोण से होता है। क्रांति कोण जो होता है उससे अधिक अगर आपतन कोण हो जाए तो क्या होता है, पूर्ण यांत्रिक परावर्तन की घटना जो है वो घटित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पायरॉक्स एसिटिल नाइट्रेट या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट हो जाएगा, पायरॉक्स
एसीटिल नाइट्रेट जो है, इसी के कारण जो है आप आँख में आपके धूम कोहरा जो है वो जलन पैदा करता है दोस्तों। और ओजोन या पैराफिक्स एसिटिलिक नाइट्रेट मिलकर जो है वो कोहरा का निर्माण करता है। और ओजोन जो है आपका वो कपड़ों एवं रबड़ को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जबकि पोरिक्स एसिटिल नाइट्रेट जो है वो आँखों में आपके जलन उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है साबुन में आपके क्षार के रूप में ये पाए जाते हैं। साबुन जो है मेल को साफ़ करने वाला एक संघटक है, जो कि आमतौर पर इसमें वसा या फैटी एसिड जो है होने के कारण जो है क्षार की प्रतिक्रिया के द्वारा इसे बनाया जाता है। और साबुन बनाने में प्रयोग किए जाने वाला सामान्य रूप से जो होता है दोस्तों वह अल्कालीज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अल्कालीज सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, जिसे जो है कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जो है कोस्टिक पोटास कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम या जस्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है वह आपके कौन होते हैं? तो पोटेशियम होता है दोस्तों। और पोटेशियम के बाद जो है वो सोडियम होता है। सोडियम के बाद आपका कौन होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम के बाद जो है मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद जिंक। जिंक के बाद आपका जो है लोहा होता है। लोहा के बाद आपका पारा होता है। और पारा के बाद जो है तांबा होता है। तो ये था आपका दोस्तों, आपको हम बता दिए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो आपका कौन होता है? तो पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बाद आपका सोडियम होता है। और सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। तो कम से कम 3 को आप ज़रूर याद रख लीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? प्रतिबिंब के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या कुल यांत्रिक प्रतिबिंब के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा, अपवर्तन के कारण, ठीक है। ऊपर देखने पर पानी की टैंक जो है वह उथला दिखाई पड़ता है, ऐसा जो है अपवर्तन के कारण जो है ऐसा आपको प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? 3, 2, 1 या 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1, ठीक है। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान जो है सामान्यतः निःसृत अंडों की जो संख्या है वह 1 होती है। और 10 से 15 साल की आयु की जो लड़कियां हैं उसके अंडाशय हर महीने जो है विकसित होता है डिंब में दोस्तों, डिंब उत्पन्न करता है। और यह डिंब जो है शुक्राणुओं के साथ मिलकर जो है आपके गर्भाशय जो है वो धारण होता है। तो इसमें जो है निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होता है, जिससे जो है वो गर्भधारण कर सकता है एक ही अंड के जरिए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? उदार्य गुहिका, हृदयावरण्य गुहिका या उदारवरण्य गुहिका या फुफ्फुसावरण्य गुहिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट हो जाएगा। फुफ्फुसावरण्य गुहिका में जो है आपके फेफड़े स्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं को से स्रावित होती है? मुख कटोर से, पेट से, इलियम से या कोलोन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा, पेट से, ठीक है। पेट के द्वारा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है स्राव होता है, जो कि प्रोटीन के विघटन में यह सहायता का प्रदान करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह पेप्सिन एंजाइम में जो है पेप्सिनोजेन
को जो है सक्रिय कर एमिनो एसिड में जो है वो जोड़ने बांड को जो है तोड़कर भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पायसीकरण क्या है। पायसीकरण क्या होता है। वसा को छोटी छोटी गोलियों में भंजित करना, वसा का पाचन, वसा का अवशोषण या वसा का संग्रहण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। पायसीकरण जो होता है वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना या तोड़ना ही पायसीकरण आपका कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एंजाइम की गतिविधि किससे परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। पीएच से, प्रकाश से, आर्द्रता से या बारिश से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। पीएच से जो है एंजाइम की गतिविधि जो है वो पीएच से आपके परिवर्तित या नियंत्रित हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और ये जो है साइंस का आपका आज का अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद जो है हम 20 कंप्यूटर के प्रश्न करेंगे। तो ये साइंस का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि प्रोटीन किससे पचते हैं। प्रोटीएस से, एमिलेस से, लाइपेस से या न्यूक्लियस से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीएस से। ठीक है, प्रोटीन का जो पाचन होता है वो प्रोटीएस से होता है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपके अब 20 कंप्यूटर के प्रश्न हैं दोस्तों। और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि क्रोम ब्राउज़र जो है, क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अल्ट प्लस लेफ़्ट एरो, अल्ट प्लस पेज अप, अल्ट प्लस राइट एरो या कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो राइट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस पेज डाउन जो है ये आपके क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब से के दाईं और जो है ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए आपको शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल प्लस पेज डाउन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि बताइए कि एमएस वर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। जब आप एमएस वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसमें लैंडस्केप ओरिएंटेशंस होता है। जब आप एमएस वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेड होता है। यानी कि एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है दोस्तों, एक नंबर असत्य, 2 सत्य है, दूसरा ऑप्शन है कि एक असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा में दोनों सत्य है या चौथा में दोनों असत्य है। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। आपका ये एक जो है ये सही है और ये ऑप्शन नंबर 2 जो है दिया गया है दोस्तों, कथन 2, तो ये दूसरा कथन जो है आपका गलत है। तो इसलिए आपका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि डॉटेड डेसिमल नोटेशंस में एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस को ठीक डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। 4, 2, 3 या 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये 3 ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपका सिंबल करके जो दर्शाया जाता है वह 3 दर्शाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एम, अल्ट प्लस आई, अल्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस आई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, कंट्रोल प्लस एम जो है आपका ये राइट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है पैराग्राफ को इंडेक्ट करने के लिए आपका जो है शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि एमएस वर्ड
के हाल के संस्करण जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी दिखाई देती है? रिप्लेस, फॉन्ट कलर, फॉन्ट पेंटर या चेंज केस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका राइट हो जाएगा, चेंज केस। ठीक है, चेंज केस जो है आपका ये 2016 के होम मेन्यू के तहत जो है एडिटिंग कमांड के रूप में जो है आपका ये दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य चेंज केस का विकल्प नहीं है? लोअर केस, पास्कल केस, अपर केस या टॉगल केस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका राइट हो जाएगा, पास्कल केस। ठीक है, ये पास्कल केस आपका नहीं होता है दोस्तों, बाद बाकी आपका लोअर केस, अपर केस और टॉगल केस जो है ये आपके MS वर्ड से संबंधित हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है? HTTP, POP और HTTP दोनों, SMTP। तो आपका जो मेल होता है प्रोटोकॉल दोस्तों ईमेल में, वह सर्वर के ओर जो है वो कौन पुश करता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा SMTP। क्या हो जाएगा? SMTP। ठीक है, इसका जो अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो सरल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और आपका IMAP का जो होता है वह इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जब आप MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, टाइटल बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 ये राइट हो जाएगा, टाइटल बार। ठीक है, जब आप MS एक्सेल को ओपन करेंगे और नई बुक को जब आप खोलेंगे तो स्क्रीन के ऊपर में जो आपका हिस्सा दिखाई पड़ता है उसका जो नाम है दोस्तों उसे टाइटल बार जो है वो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सेल A5 में एक फार्मूला =A3 + B4 दिया गया है। यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फार्मूला क्या होगा? E7 + F8 A3 + B4 या E8 + F7 या B4 + C5। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर A जो है ये आपका राइट हो जाएगा, E7 और F8 जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, जब आप A5 से कॉपी करके A9 में उसको पेस्ट करेंगे तो फार्मूला आपका बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? ये फार्मूला आपको दिया गया है दोस्तों, इसमें आपका इसका परिणाम आपको बताना है कि क्या होगा। तो ये तो आपको करके देखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपको हम बता देते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 127 जो है ये आपके इसमें राइट हो जाएगा। जैसे कि फार्मूला में आपका दिया हुआ है FACT। ठीक है, FACT ये दिया हुआ है दोस्तों और 0 दिया हुआ है, और फिर आपका प्लस में FACT 3 दिया हुआ है, फिर आपका प्लस में FACT 5 दिया हुआ है। तो जब आप इस फार्मूला को एक्सेल में टाइप करेंगे तो और इसको जो सॉल्यूशन करेंगे तो आपका सॉल्यूशन जो आएगा वो आपका 127 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप कंप्यूटर पे करके देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड में केंद्र में एक पैराग्राफ को संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाना चाहिए? Ctrl+J, Ctrl+C, Alt+C या
कंट्रोल प्लस ई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका राइट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, MS वर्ड का जो केंद्र में एक पैराग्राफ को संरक्षित करने के लिए जो निम्नलिखित में आपका दर्शाया जाएगा, उसका जो शॉर्टकट की होगा उसका कंट्रोल प्लस ई होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल वर्कशीट के सेल में टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरक्षण क्या है, दाईं ओर, मध्य में, या बाईं ओर, या ऊपर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। MS एक्सेल में वर्कशीट के सेल में जो है टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज जो संरक्षण है वह बाईं ओर होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर आपका MS एक्सेल का ही एक फार्मूला है दोस्तों, और ये फार्मूला आपको कंप्यूटर पे करके देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं दिए गए MS एक्सेल की फार्मूले का परिणाम क्या होगा, यानी कि इसका भी जो परिणाम है आपसे पूछा है दोस्तों, इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 3, ये जो फार्मूला है ये आपका क्या, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा दोस्तों, 4096। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि जब आप ईमेल भेजते हैं तो निम्न में से किस फील्ड को अपना ईमेल पता होना चाहिए, फ्रॉम, टू, BCC या CC। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा, CC। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, CC बोला जाता है। जब आप ईमेल को भेजते हैं तो CC जो है आपके फील्ड में जो है आपका ईमेल पता जो है वो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जब आप किसी MS एक्सेल वर्कशीट के सेल का चयन करते हैं और F2 कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा, सेल की सामग्री हटा दी जाएगी, सेल का बैकग्राउंड कलर बदल दिया जाएगा, सेल की सामग्री का फॉन्ट रंग या बदल दिया जाएगा, या सेल संपादन मोड में स्विच किया जाएगा ताकि इसकी सामग्री को संशोधित किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका, सेल संपादन मोड में स्विच हो जाएगा ताकि इसकी सामग्री को जो है संशोधित किया जा सके। ठीक है, F2 कुंजी दबाने पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि टेक्स्ट लाइन के ठीक ऊपर बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक क्रूथ या फ्रंट फैंटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट के जरिए जो है आप इसकी विशेषता का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि TCP/IP सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है। TCP का पूर्ण रूप क्या होता है, ट्रांसमिशन कैरेटिंग प्रोग्राम्स, ट्रांसमिशन कैरेटिंग प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांजेशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है आपका TCP का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को काटने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, या कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, या अल्ट प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट हो जाएगा। किसी भी चीज़ को कट करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है दोस्तों वह कंट्रोल प्लस एक्स होता है। ठीक है, आप अगर कट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स है, और कंट्रोल प्लस सी जो है वो कॉपी होता है, और कंट्रोल प्लस भी जो होता है वह पेस्ट किया जाता है, और कंट्रोल प्लस जेड जो है वो अंडू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान में खोले गए पेज के वर्कबुक को जोड़ने के लिए किया जाता है, अल्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस बी, या कंट्रोल प्लस डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, और ये आज का जो है आपका अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, ठीक है। आज का जो है ये आपका अंतिम प्रश्न होगा, और फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों 20 साइंस के प्रश्न और 20 कंप्यूटर के प्रश्न, ठीक है। तो अंतिम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य हैं। MS वर्ड में एक ही पैराग्राफ में बाईं और दाएं दोनों संरेखण हो सकते हैं। MS वर्ड में Ctrl+Enter दबाकर एक पैराग्राफ बनाया जाता है। तो ऑप्शन केवल ए, ऑप्शन 2 में ना तो ए ना तो 2, और ऑप्शन 3 में एक और तो दोनों, और 4 में केवल 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन जो है आपके क्या हैं, कथन आपके असत्य हैं, ठीक है। दोनों कथन आपके गलत हैं। तो ये था दोस्तों आपके कंप्यूटर के 20 सवाल और साइंस के 20 सवाल। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और एक बात दोस्तों कि जो नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपको यहाँ से सही रणनीति का तरीका बताया जाता है, और साथ में आपको यहाँ से क्लास का जो है वीडियो भी दिया जाता है दोस्तों। तो इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन दोस्तों को ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए दोस्तों, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।